क्या आयुर्वेद में किडनी की दवाई होती है? बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक किडनी की दवाई के बारे में। दोस्तों, जब किसी का किडनी खराब होता है और वो एलोपैथ की ओर जाता है तो कुछ दिनों में उसको पता चल जाता है कि एलोपैथ में कोई दवाई नहीं है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही रास्ता है। और जो भी मेडिसिन दी भी जाती हैं वो बीपी की या डायबिटीज़ की या आपके पेशाब की या कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर्स, यही सब दवाइयाँ दी जाती हैं, सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि ऐसी कोई दवाई एलोपैथ में आती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप ढूंढते हैं कोई ऐसी दवाई जो आयुर्वेदिक किडनी की दवाई हो। और आज मैं वही बारे में बात करने वाला हूं कि आयुर्वेदिक किडनी की दवाई क्या है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अगर आप या आपके फैमिली में कोई किडनी पेशेंट है और आप किसी आयुर्वेदिक किडनी दवाई की तलाश में है तो ये तलाश यहाँ पूरी होगी। लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। अंत में मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपके लाइफ में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, किडनी की आयुर्वेदिक दवाई, बहुत सारी चीज़ें आप YouTube पे सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि भाई गोखरू का काढ़ा पी लो, किडनी ठीक हो जाएगी। आप सुनते हैं कि पीपल का पत्ता उबाल के पी लो, उसमें नीम के पत्ते मिला के काढ़ा बना के पी लो, उससे किडनी ठीक हो जाएगी। या इस तरह के बहुत सारे टोटके, उपाय और मेथड्स बताए जाते हैं जिसके माध्यम से किडनी ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ कोई डॉक्टर बोलता है कि पुनर्नवा किडनी को रीजनरेट कर सकती है और या उससे आपका क्रिएटिनिन घट सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि एज सच एग्जैक्ट ऐसी कोई दवाई नहीं है जो किडनी को ठीक कर दे। एलोपैथ में तो दवाई पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि केमिकल बेस होती है, इससे किडनी ऑलरेडी और ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी ऐसी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जिसको खाने से किडनी ठीक हो जाए। दोस्तों, आपके क्रिएटिनिन को कम करने का और आपके डायलिसिस को बंद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपकी किडनी को रीजनरेट किया जाए। और किडनी रीजनरेट हो, खुद से ब्लड को फिल्टर करे ताकि क्रिएटिनिन बैक हो जाए या डायलिसिस बंद हो जाए। यही एक बात तरीका है। ये बिल्कुल सही है कि आयुर्वेद के माध्यम से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी औषधियाँ, ऐसे सिस्टम आयुर्वेद में मौजूद हैं जो आपकी किडनी को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको अगर किडनी को मेंटेन करना है, क्रिएटिनिन को बैक करना है, किडनी को ठीक करना है, तो आयुर्वेद में आने के वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि एलोपैथ मेडिसिन का प्रयोग बंद करना होगा। इसका मतलब आपको आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ चाहिए जिससे आपकी बीपी कंट्रोल हो जाए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, आपकी जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या जो भी अन्य दवाइयाँ ऐसी एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर्स आप खा रहे हैं एलोपैथ के अंदर, वो रिप्लेस हो जाए। जब आप इस दवाइयों को रिप्लेस करते हैं तो आपके किडनी पे जो इन दवाओं के कारण डैमेज हो रहे हैं वो रुक जाते हैं। तो पहला काम, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी हेल्प करना शुरू करती है आपके किडनी को रीजनरेट करने में। इसके बाद जब डैमेजेस को आप रोक लेते हैं तो फिर ऐसी औषधियाँ जो किडनी को रीजनरेट कर सकें उनका काम शुरू होता है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, उसमें गोखरू, पुनर्नवा से लेके स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। अगर स्टेज 1 है यानी कि 1-2 क्रिएटिनिन है, वहाँ पे बहुत हल्की मेडिसिन से काम होता है। 4-5 क्रिएटिनिन पहुँच गया है, थोड़ी पोटेंसी हाई करनी पड़ती है। अगर आपकी डायलिसिस होने जा रही है, 6-7-8 क्रिएटिनिन है, या आपका ट्रांसप्लांट चल रहा है, वो अलग मेडिसिन है। ट्रांसप्लांट आपका हो चुका है ऑलरेडी, अभी सजेशन नहीं मिला बल्कि आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है पहले, वो मेडिसिन अलग होंगी। तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके स्टेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन अलग अलग होती हैं। कोई एक रेडीमेड मेडिसिन हर तरह के किडनी को ठीक नहीं कर सकती है, वो डिपेंड्स करती है। तो पहला काम कि आप उन एलोपैथ को रिप्लेस करें आयुर्वेद के माध्यम से ताकि डैमेजेस रुके, बॉडी खुद सपोर्ट करे। और दूसरा, आपके स्टेज के अनुसार आप उन मेडिसिन को लें जहां क्रिएटिनिन को बैक किया जा सके। बीके आरोग्यम के अंतर्गत, जो कि देश का सबसे बड़ा किडनी का रिसर्च संस्थान है, आयुर्वेद आधारित संस्थान है, यहाँ पर ऐसे लाखों लोगों को हमने लाभ दिया है किडनी की आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से, जहां हमने एलोपैथ को रिप्लेस करके बॉडी में डैमेजेस को रोक के और उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग उनको डाइट और मेडिसिन प्रोवाइड करके डायलिसिस को बंद भी किया है, क्रिएटिनिन को बैक भी किया है और नॉर्मल जिंदगी भी दी है। तो अगर आप तलाश में हैं, आप खोज में हैं किसी ऐसी दवाई के जहां आयुर्वेद के माध्यम से किडनी ठीक हो सके, तो आपकी तलाश पूरी होती है बीके आरोग्यम में। बीके आरोग्यम के बारे में और जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या बीके आरोग्यम सर्च करके डिटेल में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहां आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी हो पाएगी। आपके लिए कौन सी दवा बेहतर है या आपके लिए कौन सी डाइट बेहतर है, कैसे आपकी किडनी मेंटेन हो सकती है, आपकी स्टेज क्या है, ये चीज़ें के लिए आपको पर्सनलाइज नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, ताकि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको आपके हिसाब से क्या बेटर है या कौन सी आयुर्वेदिक दवाई आपके लिए अच्छी हो सकती है या कैसे आपके क्रिएटिनिन बैक हो सकती है,
ये आपको सिखाएंगे। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आपको सलाह चाहिए, आप डायरेक्टली आके मिलना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। आप नीचे के दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ये हमारे ऐसे प्रोग्राम्स या बड़े कैंप्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। आप उसकी जानकारी भी नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ आप डायरेक्ट भी जाके मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। किसी भी और प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।